आप हमें मैसेज करते हैं कि इस न्यूज़ पे वीडियो बना दीजिए अभी। हमारा काम सिर्फ न्यूज़ बताना नहीं है, वो तो आप कहीं से भी जान लेंगे। हम वीडियो बनाने में समय इसलिए लगाते हैं ताकि इंसाइट्स भी दें और डिटेल्स भी। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के एक रेजिडेंशियल स्कूल में 3 लड़कियों की डेथ हो गई स्नेक बाइट के कारण। सांप ने कुल 6 लड़कियों को काटा था। इस घटना से सीख लेते हुए महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने स्नेक बाइट को एक नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर किया। हालांकि ये पहला स्टेट नहीं है, इसके अलावा 8 स्टेट्स और भी हैं जो पहले ऐसा कर चुके हैं। अब सबसे पहला प्रश्न, नोटिफाइबल और दूसरी डिजीज में क्या डिफरेंस होते हैं? बेसिक डिफरेंस होता है कि नोटिफाइबल डिजीज के केस में पेशेंट की सभी डिटेल्स जैसे एज, जेंडर, लोकेशन, इन सारी डिटेल्स को सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स को, इवन लैबोरेटरीज को भी कंपल्सरीली स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। इन सभी रिकॉर्ड्स और डेटा से गवर्नमेंट को प्लानिंग और ट्रैकिंग में हेल्प मिलती है और फिर उसी हिसाब से सप्लाईज को डाइवर्ट करना, इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान करना वगैरह किया जाता है। नोटिफाइबल डिजीज के एग्जाम्पल है कॉलेरा, टीबी, स्नेक बाइट। ये ज्यादातर रीजन स्पेसिफिक होती है। और नॉन नोटिफाइबल डिजीज में कॉमन कोल्ड, हाइपरटेंशन यानी बीपी, डायबिटीज, ये सभी आते हैं। अब महाराष्ट्र में या किसी भी दूसरे स्टेट में स्नेक बाइट को नोटिफाइबल बनाने से फायदा क्या होगा? पहला तो पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि कब, कहाँ, कितने स्नेक बाइट के केसेस आए। डेटा पहले भी होता था, बट इसे थोड़ा रेगुलर तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा और अब ये कंपलसरी होगा। दूसरा कि इस डेटा से मैपिंग हो पाएगी कि स्नेक बाइट के हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं। तीसरा, सभी मेडिकल स्टाफ को स्नेक बाइट इमरजेंसी हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा स्नेक बाइट के हॉटस्पॉट्स मालूम पड़ने से एएसवी यानी एंटी स्नेक वेनम की वाइल्स दी जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि हर जिला अस्पताल में इक्वली वाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जो हॉटस्पॉट के एरियाज हैं वहां पे लगभग हर हेल्थ सेंटर में एएसवी को अवेलेबल करवाया जाएगा। इसके अलावा गोल्डन आवर यानी 60 मिनट के अंदर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पेपर वर्क में किसी को उलझा के नहीं रखा जाएगा। और लास्ट ये है कि हॉटस्पॉट्स के अनुसार ट्रीटमेंट फैसिलिटीज का डेवलपमेंट किया जाएगा और उसी हिसाब से फंड्स को भी डाइवर्ट किया जाएगा। होपफुली पूरा फोकस किया जाएगा स्नेक बाइट के केसेस में विक्टिम के मैक्सिमम सर्वाइवल और मिनिमम डैमेज के ऊपर। बट कुछ और भी एनिमल रिलेटेड ह्यूमन डिजीज हैं जो अलग अलग स्टेट्स में नोटिफाइबल हैं। अगर आपको आपके स्टेट की कोई ऐसी नोटिफाइबल डिजीज के बारे में पता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप नहीं जानते हैं तो अपने स्टेट का नाम कमेंट्स में बताइए। आने वाले वीडियो में हम बता देंगे कि आपके स्टेट में कौन सी नोटिफाइबल डिजीजेस हैं।